संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा ने 28 नवंबर को वक्फ संशोधन बिल 2023 पर संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी, जिसके बाद बिल पर बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन तक रिपोर्ट पेश करने की इजाजत मिल गई है। वक्फ बिल पर सरकार के इस कदम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये मोदी सरकार की बड़ी रणनीति है? क्या वक्फ पर बीजेपी कुछ बड़ा करने जा रही है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ में बदलाव के बिल को अब कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। इसे अब अगले साल यानी 2025 बजट सेशन में पेश किया जा सकता है। पहले इस बिल को मौजूदा सत्र में ही लाने की तैयारी थी, लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की बैठकों में लगातार बढ़ते विवादों के चलते इसे टालना पड़ा। वैसे यह फैसला विपक्ष के बढ़ते विरोध की वजह से लिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार को इसे पास कराने के लिए अपने सहयोगियों का सहयोग नहीं मिल रहा था। कांग्रेस ने इसे सरकार का एक और यू टर्न बताया है, पर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जिस तरह का माहौल बन रहा है, उससे लगता है कि सरकार कुछ और सोच रही है। यानी विपक्ष जिसे अपनी जीत मान रहा है, वो उसकी बड़ी हार में तब्दील होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बिल को थोड़ा वक्त देकर अपनी राह आसान की है, विपक्ष की नहीं। तो कैसे वक्फ को लेकर सरकार क्या करने जा रही है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि यह वक्फ बिल पर विपक्ष इतना क्यों बवाल काट रहा है। वक्फ बिल में बदलाव क्यों है जरूरी? वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वक्फ क्या है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया पैसा या दान, जिसमें चल और अचल संपत्तियों को शामिल किया जाता है। आपको बता दें, कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाती है। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है। ये एक कानूनी इकाई है और हर राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। बोर्ड संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, उसका मैनेजमेंट, उसका रखरखाव, संरक्षण करता है। राज्य में बोर्ड का नेतृत्व भी एक अध्यक्ष करता है और देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड है। कौन होता है वक्फ बोर्ड का सदस्य? वक्फ बोर्ड में मुकदमा करने की ताकत है। अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य सरकार के सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतव्विल को शामिल किया जाता है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा वक्फ बोर्ड में मिले दान में शिक्षण संस्थान, मस्जिदें, कब्रिस्तान, रेन बसेरों का निर्माण, रखरखाव, इनका निर्माण, इस पर पैसा खर्च किया जाता है। क्या है वक्फ एक्ट 1954? देश में पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट बना। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ और इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को आसान बनाना था। एक्ट में वक्फ की संपत्तियों पर दावे और रखरखाव तक का प्रावधान है। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1995 में एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बना और इसके तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की इजाजत दी गई। बाद में साल 2013 में इसमें भी बदलाव किया गया था। केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। परिषद को 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 के प्रावधान के मुताबिक इसका गठन किया गया और इसे वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली और वक्फ प्रशासन से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया था। परिषद को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने का अधिकार है। परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है। वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है और साल 2009 में ये जमीन 4 लाख एकड़ थी। इसमें ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल हैं। वक्फ बोर्ड की जो अनुमानित संपत्ति है, उसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड पर क्यों है विवाद? वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी है, जिसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, तो वो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकती है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है, तो वो अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है।
ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, मगर ये जो प्रोसीजर है वो काफी जटिल हो जाता है। दरअसल अगर कोई संपत्ति एक बार फिर वक्फ घोषित हो जाती है तो हमेशा ही वक्फ की रहती है। इसी वजह से कई विवाद भी सामने आए हैं। अब सरकार ऐसे ही विवादों से बचने की खातिर संशोधन बिल लेकर आई है। बिल के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्रमुख विवादों की अगर बात की जाए तो उसमें 2022 में तमिलनाडु की वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे तिरुचेंदुरुई गांव पर वक्फ होने का दावा ठोक दिया। बेंगलुरु का ईदगाह मैदान विवाद, इस पर 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। सूरत नगर निगम भवन को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। तर्क यह है कि इसे मुगल काल के वक्फ सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। कोलकाता के टॉलीगंज क्लब, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब और बेंगलुरु में आईटीसी विंडसर होटल के भी वक्फ जमीन पर होने का दावा है। सरकार और विपक्ष में क्यों है टकराव? सरकार का तर्क है कि 1995 में वक्फ अधिनियम से जुड़ा मौजूदा बिल है जिसमें वक्फ बोर्ड को ज्यादा अधिकार मिले हैं। 2013 में संशोधन करके बोर्ड को असीमित स्वायत्तता दी गई। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्डों पर माफियाओं का कब्जा है। सरकार का यह भी कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा। ओवैसी ने सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया, कांग्रेस ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया, तो वहीं मायावती ने कहा है कि संकीर्ण राजनीति छोड़ राष्ट्र धर्म सरकार निभाए। वक्फ बोर्ड विवादों पर लोगों में उबाल। 28 नवंबर को खबर आई कि सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल पर यू टर्न ले लिया और उस दिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से खबर आई कि वहां के 115 साल पुराने 500 एकड़ पर बने यूपी कॉलेज को वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन घोषित कर दिया। यूपी के लखनऊ के मशहूर मंदिर को भी इसी महीने वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन घोषित करके वहां बाउंड्री वॉल से उसे घेरने का काम भी शुरू किया। इन दोनों मुद्दों ने सोशल मीडिया पर भी आग लगा रखी है। पूर्व राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने एक्स पर लिखा, अब तो हद हो गई। 115 साल पुराने उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ बोर्ड का दावा। 500 एकड़ में फैले यूपी कॉलेज में 20,000 छात्र पढ़ते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वक्फ बोर्ड और विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन बन गया है। त्वरित शल्य क्रिया अपरिहार्य है। इसी तरह हिंदू हितों की बात करने वाली एक और नेता साध्वी प्राची ने वक्फ बोर्ड को फौरन प्रभाव से खत्म करने की बात की है। एक्स पर कुछ लोग यहाँ पर सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। ये एक तरह से सवाल जवाब चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन होना चाहिए या वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए। पीएम मोदी कह चुके हैं कि संविधान में वक्फ की कोई जगह नहीं है। जाहिर है जिसे कांग्रेस बीजेपी सरकार का यू टर्न समझ रही है वो सरकार का मेगा प्लान है। बीजेपी इस गुगली को कांग्रेस समझ नहीं पा रही है या जानबूझकर खुश होने का नाटक कर रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है, भक्त सकते में हैं। पापा ने तो वॉर रुकवा दी थी, अब बेचारे पापा अपने 4 फैसले नहीं बचा पा रहे हैं। यू टर्न पर यू टर्न लिए पड़े हैं। वो जिसके लिए कहते थे कौन राहुल, उसने तो पापा को पलटू बना दिया। लेटरल एंट्री पर पलट गए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर पलट गए, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल पर पलट गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर पलट गए। बेचारे भक्त गला फाड़ फाड़ कर बचाव करते हैं। पापा पलट जाते हैं। प्यारे भक्तों, ये लोकतंत्र की ताकत है, आदत डालो, अभी पापा बहुत पलटेंगे। लेकिन मामला इतना आसान दिखता नहीं है। बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराकर समझ चुके कि किसी भी समस्या के समाधान हो जाने के बाद वो मुद्दा खत्म हो जाता है। अगर राम मंदिर बनने में कोई समस्या रह गई होती तो हो सकता था कि लोकसभा चुनावों में कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की दुर्गति नहीं हुई होती। बीजेपी ये जानती है कि वक्फ बोर्ड का मुद्दा अभी तो आम लोगों तक पहुंचा नहीं है। अभी सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पर ही हाइप है। जैसे जैसे मंदिर, स्कूल, कॉलेज और कॉलोनियों पर वक्फ बोर्ड का दावा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वक्फ बोर्ड को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ती जा रही है। बिना जनता के जागरूक हुए कानून बन गया तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा नहीं उठा पाएगी। कभी यही काम कांग्रेस किया करती थी, मुद्दे को जिंदा रखना और कभी समाधान नहीं करना। दिल्ली और बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, तब तक वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत सी बहसें होंगी। वक्फ बोर्ड बहुत सी जमीनों पर कब्जे की कोशिश करेगा। गंगा और यमुना में वक्फ बोर्ड को लेकर जितना पानी बहेगा, इन राज्यों में बीजेपी के लिए उतना ही खाद पानी तैयार होगा। यानी कि वक्फ बोर्ड में जो देरी या यू टर्न लिया गया है या जेपीसी को जो और वक्त दिया गया है अगले साल का, उसके पीछे दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव भी माने जा रहे हैं।
यानी यहाँ पर दूर की कोड़ी फेंकी है बीजेपी ने, जिसमें फंस गया है विपक्ष, और विपक्ष के साथ साथ खासतौर से कांग्रेस इसमें एक तरह से इस जाल में पूरी तरह से उलझ गई है। और वो खुश हो रही है कि बीजेपी ने यहाँ पर यू टर्न ले लिया है, जबकि बीजेपी का इसके पीछे एक बड़ा एक्शन प्लान है और उसी एक्शन प्लान के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है। और इस रणनीति से एक बार फिर विपक्ष जो है चारों खाने चित हो चुका है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।